नमस्कार। आज मैं जो कहानी सुनाऊंगी आपको उसका नाम है तीन मलाह। मलाह यानी मछुआरे, फिशरमैन। तो कुछ समय पहले की बात है। एक समंदर के किनारे, दरिया के किनारे, सी के किनारे एक छोटा सा मलाहों का गांव था। उसमें करीब 50 परिवार रहते होंगे मलाहों के। सब मछली पाल के और मछली पकड़ के अपना गुजर बसर कर लेते थे। उसको पास के शहर में बेच के गुजर बसर करते थे अपना। इन्हीं में से तीन मलाह जो थे वो भाई थे, सगे नहीं, दूर के। वो तीनों एक साथ जाया करते थे। उसमें से एक बहुत सुखी संपन्न था, उसकी बहुत अच्छी नाव थी। दूसरा जो था उसकी पुरानी सी नाव थी, बहुत सुखी संपन्न नहीं था। तीसरा जो था थोड़ा गरीब था, उसकी नाव जो थी वो थोड़ी टूटी फूटी थी, तो उसको लेके ही वो लेकिन काम चला रहा था। लेकिन उनमें से कोई भी किसी को अपना किसी के काम में कोई दखल नहीं देता था कि तुम मुझसे ले लो, मैं तुमको दे दूं, या ऐसा कुछ। अपने अपनी दुनिया में मस्त थे, जिसके पास जो था उसी में खुश थे। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही तीनों भाई अपनी अपनी नाव लेकर निकले। तो कुछ देर जाने के बाद जोर का तूफान आया तो जो संपन्न वाले नाविक की नाव थी वो तो अच्छे कंडीशन में थी, तो वो अपना सुरक्षित था, वो ठीक था। जिसके पास पुरानी नाव थी वो भी ठीक था, लेकिन वो थोड़ा आगे निकल गया था। और तीसरा जो था, जिसकी टूटी फूटी नाव थी, वो थोड़ी सी हिचकोले खा रही थी, उसके डूबने के आसार थे। तो जो ये संपन्न वाला नाविक था, जो पहला वाला, उसने कहा कि ऐसा कर, तू मेरी नाव में आ जा। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर में तूफान सही हो जाएगा, मैं अपनी नाव लेकर तब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हमारे रोज का है। कुछ देर रुके, लेकिन तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और बढ़े जा रहा था। और इस नाविक के जो टूटी फूटी वाली नाविक की नाव थी वो थोड़ी कंडीशन में नहीं थी और थोड़ी सी डूबने लगी, उसमें पानी सा थोड़ा भरने लग गया था। तो पहले नाविक ने कहा कि देख भाई, तू टेंशन मत ले, तू डूब जाएगा या तेरी नाव में पानी भर जाएगा, तू मेरी नाव में आ जा। तो नाविक ने सोचा कि क्या करूं अब, कहीं वाकई डूब गया तो परिवार कौन देखेगा, मेरी नाव टूट गई तो। उसने कहा ठीक है, आ जाता हूँ, बेमन से ही, लेकिन वो उसकी नाव में चढ़ गया। उसकी नाव भी साथ में खड़ी थी, इसमें थोड़ा पानी भरा था और वो हिचकोले खा रही थी, पास ही थी। इनको दिख रहा था कि ये इसकी नाव यहीं पर है, डूबी नहीं थी लेकिन पानी भर रहा था उसमें। और वो जो नाविक था वो भी थोड़ा आगे निकल गया था, तो वो भी वापस पीछे की ओर आ रहा था तूफान से बचने के लिए, जो बीच वाला था पुरानी नाव वाला। थोड़ी देर हुई, फिर जो था तूफान इतना तेज हुआ कि वो इस पहले वाले नाविक के नाव में भी पानी भरने लग गया। जो टूटी वाले नाविक था उसके मुकाबले थोड़ा कम, लेकिन इसकी नाव में भी पानी भरने लग गया। ये दोनों मिलकर उसमें से पानी निकालने लगे कि सोचा कि अब तो ऑप्शन नहीं है, हमारे पास तो कोई उपाय नहीं है, इधर ये नाव भी डूब जाएगी, वो तो टूटी ही फूटी है, और इसमें भी पानी भर रहा है। दोनों निकाल रहे थे लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था, फिर भी पानी भरे जा रहा था। और इसमें दो लोग भी थे, उससे वो नाव और भारी हो रही थी और नीचे जा रही थी। तो जो नाविक था पहला वाला, उसने कहा कि भाई ऐसा है कि पानी तो मैं निकाल रहा हूँ, लेकिन इसमें वजन बहुत ज़्यादा है, ऐसा करो तुम उतर जाओ, तुम अपनी नाव में वापस चले जाओ। नाव थोड़ी दूर चली गई थी। तो नाविक ने कहा कि मैं अभी इसमें कहाँ उतर जाऊँ, यहाँ तो मैं कहाँ उतर जाऊँ, इस तूफान में मैं पानी में कैसे उतर जाऊँ, मेरी नाव तो दूर चली गई। तो उसने कहा मैं नहीं जानता, तुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी नाव डूब जाएगी, मैं डूब जाऊँगा, तुम डूब जाओगे, हम सब डूब जाएंगे, तो तुमको उतरना पड़ेगा। वो बहुत दुखी हो गया, रोने लग गया। तभी दूर से उसको जो पुरानी नाव वाला था वो भाई आता हुआ दिखा उधर से। तो वो इनके पास ही आ रहा था कि क्या हो गया, मतलब ये तूफान आ गया, चलो वापस चले। तो उसने यहाँ आके देखा तो सारी स्थिति देखी कि इसको ऐसा, तो उसने बोला कि देख भाई, इसने मुझे अपनी नाव पे चढ़ाया कि अपनी नाव छोड़ दे, तेरी नाव टूटी फूटी है, डूब जाएगी, और अब इसकी नाव में भी पानी भर गया, अभी कह रहा उतर जा, नहीं तो मेरी नाव डूब जाएगी। तो उसने कहा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा करो तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ आ जाओ, मेरे नाव में भी पानी भरा हुआ है,
लेकिन तुम्हारी नाव खींच के लाते हैं। हम लोग अकेले अकेले अपनी अपनी नाव में रहेंगे तो हम बच जाएंगे। तो उस नाविक ने कहा ठीक है, वो उसकी नाव में गया। फिर तो दूसरे वाले नाविक की नाव भी हिचकोले खाने लगी, वो भी वजन ज़्यादा हो गया क्योंकि उसकी नाव में भी पानी भर गया था। फिर भी जैसे तैसे उसने मदद करी और उसकी नाव तक गया, जो थोड़ी दूर चली गई थी उसकी नाव तक गया। फिर उसको रस्सी से उन्होंने अपनी नाव से लगाया और फिर उसको खींचते हुए ये उस नाव को इस नाव को दोनों को लेकर तीनों वापस किनारे पे आ गए। जो टूटी फूटी नाव वाले की नाव थी वो और डैमेज हो गई थी ज़्यादा ही, पुराने वाले की थोड़ी डैमेज हुई थी, और जो अच्छे वाले की नाव भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुई थी। तीनों किनारे आ गए और फिर वापस जो जिसकी टूटी फूटी नाव थी उसने अपनी नाव बनाई, उसको ठीक किया। पुराने दूसरे वाले नाविक ने भी अपनी नाव ठीक की, पहले वाले ने भी अपनी ठीक की, सब ने ठीक किया। लाइफ एज इट इज़ फिर से चलने लगी। तूफान से इनको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, नाव भी वैसी रही, ज़िंदगी भी वैसी ही चलती रही और मछली भी वो ऐसे ही पकड़ते रहे, तो उनका जीवन चलने लगा। लेकिन तीनों के मन में उस दिन की उस घटना की याद बनी रही और तीनों ने अपनी अपनी शिक्षा ली इससे। क्या चल रहा होगा उनके दिमाग में, आपको क्या लगता है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपको क्या समझ में आया इससे? होप कि कुछ तो समझ में आया होगा। जो मुझे समझ में आया वो मैं बताती हूँ। मुझे एक कहानी से ये समझ में आया कि चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, कुछ भी हो जाए, अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। किसी और पर इस तरीके से डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए कि हम पूरी तरह डिपेंड हो जाए कि वो हमको कभी भी उतार दे। हम किसी की ज़िंदगी, किसी के घर, किसी की नाव, किसी भी चीज़ में अगर हम जाते हैं तो हम वहाँ सेकंड पर्सन होते हैं, हम फर्स्ट पर्सन नहीं होते। वो हमें कभी भी कह सकता है कि गो। उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अगर हम जा रहे हैं तो या तो हम ना जाएं या फिर हम उसके लिए प्रिपेयर रहें कि वो हमें कभी भी निकाल बाहर करेगा। उसके लिए ऑप्शन आप तैयार रखिए। हमेशा मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले नाविक जैसे ही लोग हमेशा होते हैं, दूसरे नाविक भी था वहाँ पे। लेसन दोनों तरफ है। कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो मदद करते हैं, कुछ लोग वैसे भी होते हैं बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। तो इसके लिए अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन आपको अपना स्टैंड कैसा लेना है ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपना घर कभी नहीं छोड़ना है, अपनी नाव नहीं छोड़नी है। अपनी नाव को बचाने की कोशिश करना है, अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश करना है। जैसे कि आपकी ज़िंदगी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपका परिवार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती है, आपकी नाव की जगह कुछ भी हो सकता है। तो अपनी चीज़ों को ना छोड़ें और किसी और पर बहुत ज़्यादा आश्रित ना हो जाए। ये था आज की स्टोरी का मोरल मेरे हिसाब से। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कहानी पसंद आई होगी। मिलूंगी फिर से एक और कहानी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, फॉर वॉचिंग। पिछले हफ्ते नहीं ला पाई थी कहानी, इस हफ्ते हूँ, और ये कहानी मैंने कहीं से ली नहीं है, ये सडन मेरे दिमाग में आई। तो ये मेरी खुद की ही क्रिएशन है, मैंने खुद कहानी लिखी या बनाई, जो भी आप बोल लें। होपफुली आपको पसंद आए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।